वक्त की बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। करीब 75 दिनों की तालाबंदी के बाद आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। मंदिरों में आज सुबह से भक्तों की मौजूदगी दिख रही है। मंदिरों की रौनक फिर से लौट आई है। पूजा पाठ भी शुरू हो गया है, लेकिन नए रूप रंग में और नए नियम कायदों के साथ। देखिए, भक्ति से भर देने वाले मंदिरों की घंटियां फिर से बजने लगी हैं। आस्था की ताकत देने वाली आरती फिर से प्रज्वलित हो रही है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, श्लोकों का पाठ शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना से जंग जारी रहेगी, लेकिन भक्ति की शक्ति के साथ। दो महीने की तालाबंदी के बाद आज से धर्म स्थल खुल गए हैं, लेकिन दर्शन का अंदाज बदल गया है। आरती हो रही है, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। मंदिरों में भगवान की मूर्ति से भी दूरी है और भक्त भी दूर दूर हैं। दर खुले, दरबार खुले और साथ ही खुले दर्शन। तो इसमें मंदिर खुल गए हैं। सेवा पूजा जो पहले तालों के अंदर होती थी, बंद दरवाजों में, अब वो भक्तों के सामने होती है। तो अब लोगों को यहाँ सामने प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं, जिन्होंने 2 महीने सिर्फ अपने हृदय में ही अपने प्रभु के दर्शन किए हैं। दिल में छुपा के रख ली है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन अब लोग दिल के साथ साथ यहाँ दर पर भी आ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली ही क्यों, देश के तमाम मंदिरों के प्रांगण में छाई वीरानगी आज से छंट गई। कहते हैं मूर्तियों को पूजो तो भगवान, वरना पत्थर। 75 दिनों के बाद फिर से आस्था जीवंत हुई है। पटना के महावीर मंदिर में भी रौनक लौट आई है। हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में, प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां भक्तों का एक जबरदस्त आस्था हुआ करता है और हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहले दिन की अपेक्षा में आए हैं। हालांकि कोरोना का काल है और लोग जो हैं इसी साए में आकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर ने कोरोना काल में फिर से भक्ति की धारा फूटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ धाम में पूजा अर्चना की, तो उधर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी पूजा पाठ शुरू हो गई। हम इस वक्त लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में हैं और मनकामेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है और यहाँ पर आप वही तमाम नियम और जो कह सकते हैं गाइडलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, पहले उन्हें उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसके बाद जो सैनिटाइजर है उससे उनके हाथ धोए जा रहे हैं, हाथ पोंछे जाते हैं। इसके बाद फिर बकायदा उनका मोबाइल नंबर नोट होता है और उसके बाद तब उन्हें इस मंदिर में एंट्री मिल रही है। और हम आपको दिखा दें कि सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है और अब मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। कोरोना ने जिंदगी के साथ साथ भक्ति का भी रंग ढंग बदल दिया है। आस्था के साथ अनुशासन जरूरी है। मंदिरों ने अपने अपने तरह से नियम कायदे बनाए हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक ख्याल रखें कि संकट के इस दौर में संयम पहली शर्त है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल, लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। मंदिर के कपाट खुल गए, आरती पूजा पाठ शुरू हो गई, लेकिन घंटी कहीं भी नहीं बजाई जा रही है। इसको लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उधर देश भर के गुरुद्वारों में आज से एक बार फिर से शबद कीर्तन से सुर गूंजने लगे हैं। सैनिटाइजेशन और तमाम एहतियात के साथ गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं। गुरुद्वारे खुल जाने से श्रद्धालु खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं।
गुरुद्वारों में फिर लौट आए हैं अरदास के दिन। फिर गूंजेंगे शब्द कीर्तन के पवित्र अल्फाज। फिर आस्था और श्रद्धा के लगेंगे मेले। देश भर के गुरुद्वारे एक बार फिर खुल गए हैं। कोरोना संकट के बीच सारे एहतियात के साथ इन धर्म स्थलों के दरवाजे खोले गए हैं। 2.5 महीने के बाद पटना साहिब सिखों का प्रमुख धर्म स्थल, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, वो जगह जो कि 2.5 महीने के बाद आम जनता के लिए खुला है ये। और आप देख सकते हैं कैसा भव्य दरबार लगा है गुरु का। गुरुवाणी चल रही है और विराजमान हैं सामने आप गुरु गोविंद सिंह। यूँ बात करें तो जहाँ तक कोरोना के साए में हो रहे इस दर्शन का, तो गुरुद्वारा कमेटी ने भी व्यवस्थाएं की हैं। धार्मिक स्थल है, खास तौर पर देखा जाए कि यहाँ बाहर के जो श्रद्धालु होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, खास तौर पर पंजाब की बात करें या फिर विदेशों से जो लोग आते हैं। लेकिन ये यहाँ जो भीड़ जो बढ़े, चूँकि आज पहला दिन है इसलिए कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अभी हम बोलेंगे अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए, अभी इक्का दुक्का लोग ही बैठे हुए हैं और गुरुवाणी यहाँ पर चल रहा है, गुरुवाणी सुन रहे हैं लोग। इधर दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धा के वो रंग दिखे जिसका लोगों को इंतजार था। लोग पहुंचे लेकिन सावधानी और नियमों का सम्मान करते हुए। दर खुले दरबार खुले, खुले दर्शन होन। यानी अब सारे पूरे देश के धर्मस्थल अधिकतर खुल चुके हैं। 8 जून इतिहास में दर्ज हो चुका है और साथ ही 80 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में धार्मिक स्थल खुले हैं। तो ऐसे में क्या क्या इंतजाम है यहाँ, हर जगह जिस भी धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा और साफ सफाई का इंतजाम है। हम गुरुद्वारा बंगला साहिब में हैं। गुरु महाराज का बंगला था कभी यहाँ और अब गुरुद्वारा है। दिल्ली के ऐतिहासिक और बड़े गुरुद्वारों में से एक। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो पहले वो पांव धोने की जगह थी जहां पर लगातार पानी चलता रहता था। अब लोग यहाँ सैनिटाइज होकर आते हैं, यानी सैनिटाइजर, ये टनल लगी है, टनल से होकर जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर जगह जगह सैनिटाइजर लगे हैं, पेडेस्टल सैनिटाइजर। पंजाब, दिल्ली समेत कई शहरों में गुरुद्वारों में गुरुबाणी की पवित्र वाणी दिलों में उतर गई और हर पल के लिए वाहे गुरु को याद किया। एक लंबे अंतराल और इंतजार के बाद शहर के गुरुद्वारों, मस्जिदों और मंदिरों में दोबारा से रौनक वापस लौटी है। और जैसे ही गुरुद्वारों के, मंदिरों के, मस्जिदों के कपाट खुले हैं, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी धीरे धीरे करके यहाँ पर लौटने लगे हैं। लेकिन अब जब आप गुरु घरों में, मंदिरों में आएंगे तो आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी कि पहले जिस तरीके से आप आते थे, अब बहुत सारे बदलाव के साथ यहाँ पर आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आते ही मास्क रखे हुए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सेवा के संकल्प के साथ गुरुद्वारे एक बार फिर अपनी भक्ति भावना के साथ खुल चुके हैं। कोरोना से संकट परेशान लोग भगवान के दर पहुंच रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं देश भर के धर्मस्थलों के साथ आज मस्जिदें भी खुल गई हैं। नमाजियों को हिदायत दी गई है कि नमाज के लिए टोपी और चटाई अपने घर से लाएं। हैदराबाद में एमआईएम के नेता ओवैसी ने लोगों को एहतियात के बारे में बताने के साथ ही शहर के तमाम धर्मस्थलों के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीनें भी बांटी हैं। देखिए। दिल्ली की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जामा मस्जिद एक बार फिर नमाजियों के लिए तैयार है। इसके लिए मस्जिद प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मेन गेट पर सर्कल बनाए गए हैं।
मस्जिद के ऐतिहासिक हौज यानी वजू खाने को भी सैनिटाइज कर दिया गया है। यहाँ हर वक्त पानी रहता है और संक्रमण का खतरा खत्म करने के मकसद से इसे बंद किया गया है। इस वक्त हम लोग ऐतिहासिक जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद 8 जून को सरकारी आदेश मिलने के बाद जब सभी धार्मिक जगहों से ताले हटे हैं तो जामा मस्जिद पर से भी ताला हटा है, लेकिन कई सारी शर्तों के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन होगा, किस तरीके से सैनिटाइजेशन होगा और संक्रमण न फैले, उसके तमाम उपाय किए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हौज है जो मेन जामा मस्जिद में एकदम सेंटर प्लेस पे था। इस हौज में से पानी हटा लिया गया है ताकि एक मस्जिद प्रशासन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब लोग यहाँ पर अगर वजू करने आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का शायद पालन न हो सके, इसके लिए इसमें से पानी ही हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कई सारे यहाँ पर नल लगे हुए हैं अंदर, तो अगर किसी को वजू करना भी होगा तो वो नल से करके आएगा या घर से करके आएगा। दूसरी चीज, मास्क पहन के ही लोग यहाँ आ सकते हैं। एंट्री गेट पर कितने लोग कितनी दूरी बना करके आएंगे उसके लिए भी निशान लगाए गए हैं। पूरी मस्जिद को जो जानकारी मिली है सैनिटाइज किया गया है। मस्जिद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कई तरह की हिदायतें दी हैं। मसलन किसी के गले ना लगें और ना ही हाथ मिलाएं। मस्जिद में फिलहाल बुजुर्ग और बच्चों के आने पर रोक है। मस्जिद के खुलने के पहले पूरी मस्जिद को सैनिटाइज किया गया। हर नमाज के बाद भी मस्जिद को सैनिटाइज किया जाएगा। और ये तस्वीर दिल्ली की दूसरी सबसे मशहूर फतेहपुरी मस्जिद की है। यहाँ भी अच्छी तरह साफ सफाई की गई है। वजू खाने को यहाँ भी बंद किया गया है ताकि किसी तरह का संक्रमण न हो। पहले तो स्वागत है इस बात का कि हुकूमत ने तमाम हिंदुस्तान में इबादत गाहों को परमिशन दे दी। आज से इबादत गाहें खुल गई हैं। तमाम लोग अपने अपने धर्म स्थानों में इबादत कर रहे हैं। मस्जिदें भी खुल गई हैं। मस्जिदों में पब्लिक का आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन चूंकि कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं तो हम बराबर लोगों को यह अपील कर रहे हैं कि अभी घरों में इबादत करें, मस्जिद में बहुत कम तादाद में आएं। उधर हैदराबाद में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने धर्मस्थल खुलने के मौके पर एक खास काम किया। उन्होंने शहर भर के धर्मस्थलों के लिए हैंड सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग मशीनें बांटी। मकसद ये है कि लोग भीतर जाने से पहले हाथ साफ कर लें ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। तमाम मजहबी इबादत गाहें खोल दी गई हैं और जाहिर है बहुत से लोग इन मजहबी इबादत गाहों को जाएंगे इबादत करने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि वो अपनी इबादत गाह में जाने से पहले ये सैनिटाइजर जो हम दे रहे हैं वो अपनी इबादत गाह के अंदर या बाहर जो भी मुनासिब जगह है जहां पर अंदर जाने से पहले लोग अपने हाथ सैनिटाइजर के जरिए से साफ कर सकें और वो अपने आप को बचा सकें, दूसरे लोगों को इस वायरस से बचा सकें। धर्मस्थल खुल गए हैं, फिर से इबादत होगी और यकीनन एक दुआ जरूर मांगी जाएगी कि देश को कोरोना से मुक्ति मिले। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के साथ ही देश के कई शहरों में मॉल, होटल और रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। जायजा लिया है हमारे संवाददाताओं ने। कोरोना के बाद अब मॉल की जिंदगी भी बदल रही है। देखिए कैसे घुसते ही आपको इस तरह से जो टनल है, सैनिटाइजर टनल है, उससे निकलना है। उससे निकलने के बाद आपको मॉल में जाते हैं। मॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर पीपी की पहने हुए आपको व्यक्ति जो है वो टेम्परेचर लेगा। टेम्परेचर लेने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है, यानी सैनिटाइजेशन टनल से निकलने के बाद अपना पीपी किट पहनने के बाद यहाँ पर उसको डिटेल की एंट्री करानी पड़ेगी। आपके नाम पते जो भी हैं वो लिखवाना होगा। और ये क्या है मैडम? बीपी और बॉडी टेम्परेचर। बीपी और बॉडी टेम्परेचर भी लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए ये किस तरह से मॉल है। मॉल आज ओपन हो रहा है। उसके बाद ये हैंड सैनिटाइजर है, इसके हाथ साफ करने होंगे। हाथ साफ करने के बाद आपको मॉल में एंट्री मिलेगी। यानी इतना कुछ करने के बाद आपको मॉल में एंट्री मिलेगी, उसमें भी सीमित संख्या में एंट्री मिलेगी।
लखनऊ के मॉल्स खुल चुके हैं और मॉल का जायजा लेने पहुंचे हैं लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश। सर, किन हिदायतों को आपने दिया है इसे खोलने के लिए, और जब आप घूम रहे हैं तो क्या पाए? देखिए, आज 8 जून से डिस्ट्रिक्ट लखनऊ के जो मॉल्स हैं वो भी ओपन हुए हैं, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल्स को 100% फॉलो करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना है, जो विक्रेता हैं उनको मास्क के साथ साथ ग्लव्स का प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ एंट्रेंस पॉइंट पे सभी लोगों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइजर से उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। तो हमारे साथ डीएम अभिषेक प्रकाश थे जो बता रहे थे किन किन हिदायतों के साथ ये मॉल्स खुल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मॉल है वो अब धीरे धीरे एक एक करके खुलने लगे हैं। इसके भीतर चहलकदमी दिखने लगी है, इसकी रौनक वापस आने लगी है, लेकिन लोगों का जो फुटफॉल है, यानी लोग बहुत कम तादाद में आज आए हैं। अगर हम मॉल के जो चलाने वाले हैं उनकी माने तो ये शुरुआत अच्छी है, क्योंकि सिर्फ 40% ही दुकानें आज खुल पाई हैं। दिल्ली में मंदिर और मॉल्स खुले, साथ ही बॉर्डर की बंदिशें भी खत्म हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने कल ही सीमा खोलने का फैसला किया था। आज दिल्ली की सीमा पर गाड़ियां फर्राटा भरती हुई दिखाई दे रही हैं। अनलॉक होते सिस्टम के सामने कोरोना का बढ़ता ग्राफ कड़वी हकीकत है। सरकार के तमाम दावों के बीच हालात किसी से छुपे नहीं हैं। दिल्ली में मानो कोरोना बम फट चुका है। अब तक राजधानी में 28,936 कोरोना के मामले पहचाने जा चुके हैं। ये आंकड़े अब डराने वाले हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि कोरोना के साथ जीना होगा, एहतियात को जीवन शैली का हिस्सा बनाना सीखना होगा। यानी कोरोना के बेकाबू रफ्तार के साथ अब सबको दौड़ना होगा। दिल्ली में एक एक कर सब कुछ खुल गया है। आज से रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थान भी खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार के उन्हीं आदेशों के मुताबिक कल से दिल्ली में रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थान खोलने जा रही है। लेकिन दिल्ली में होटल्स और बैंकेट हॉल्स को अभी नहीं खोला जा रहा है। दिल्ली के मॉल खोलने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे तय किए गए हैं। दिल्ली के मॉल गाइडलाइन के मुताबिक मॉल में घुसते वक्त लोगों की थर्मल चेकिंग की जाएगी। आने वाले हर किसी को सैनिटाइज होना होगा। मास्क, दस्ताने लगाना अनिवार्य होगा। मॉल के कर्मचारी हर कार को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर दाखिल होने देंगे। जो गाइडलाइंस बताई गई हैं हमें फॉलो करने के लिए, उसमें कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं रह जाएगी जो हम फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल 100% फॉलो किया जाएगा। उन गाइडलाइंस को छोड़ के उनके आगे, उससे थोड़ा आगे जाके भी हम 2-3 चीजें करेंगे। रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। रेस्टोरेंट को सलाह दी गई है कि वो हैंड वॉश प्रोटोकॉल का पालन करवाएं और जिन जगहों को लोग बार बार छूते हैं उन्हें ठीक से साफ करते रहें। रेस्टोरेंट को 50% के साथ ही ऑपरेशन की इजाजत दी गई है। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं उनको फॉलो किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने बोला डिस्टेंस हम रखेंगे, 50% कैपेसिटी से हमें करना है। अगर हमारी 50 की सीटिंग है तो हम 25% ही लेंगे और हम एक टेबल छोड़कर एक टेबल करके करेंगे। और माइट भी हम वहाँ पे डमी बिठा देंगे या फिर हम उसके ऊपर स्टिकर लगा देंगे या फिर हम वो रिमूव कर देंगे एज पर द सिचुएशन विल कम। सो अभी वी आर जस्ट थिंकिंग कि हमें किस तरीके से करना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, तो माइट भी जैसे हम करेंगे देन वी विल से। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों के ज्यादातर धर्मस्थल खुल गए हैं, लेकिन कुछ मंदिर अपनी तैयारियों के मुताबिक खुलेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कल खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले को देखते हुए कई बड़े मंदिर को हफ्ते भर के बाद खोला जाएगा। दिल्ली के चर्च भी 30 जून तक बंद रखा गया है। खुल गए भगवान के दर, लौट आई मंदिरों में रौनक, जुटने लगी भक्तों की भीड़, शुरू हो गई पूजा अर्चना। कोरोना काल में 2 महीने बाद धर्मस्थल खुल गए, लेकिन दर्शन का अंदाज बदल गया। आरती हो रही है लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। मंदिरों में भगवान की मूर्ति से भी दूरी है और भक्तों में भी दूरी है।
ये तस्वीर दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की है। मंदिर खुलते ही जहां सुबह सुबह भक्त बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंच गए। मैं यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर में खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं सुबह की आरती के लिए लोग काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस समय लोगों का मानना है कि जिस तरह से हनुमान ने अर्जुन की रक्षा महाभारत में की थी, उसी तरीके से अब की बार कोविड से बचाने के लिए हनुमान, जिनके कई नाम है, संकट मोचन जिन्हें कहा जाता है, वो अपने भक्तजन की दरख्वास्त जरूर सुनेंगे। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए खास तैयारी की है। अब न तो मंदिरों में घंटी बजाने की इजाजत होगी, न ही प्रसाद बांटे जाएंगे। घंटे हमने ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं, प्रसाद हमने बंद कर दिया गया है, माला हम कोई नहीं चढ़ाएंगे और उसके बाद लोग खाली दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप मंदिर के अंदर से कोई परिक्रमा लगा के, क्योंकि परिक्रमा बहुत जरूरी होती है, परिक्रमा लगाने के लोग मंदिर से बाहर चले जाएंगे। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंचने लगे, लेकिन अंदर जाने से पहले हर किसी की थर्मल चेकिंग की जा रही है। लाइन में जरूरी दूरी रखी गई है। मंदिर के अंदर भी ये दूरी बरकरार है। हमें विश्वास है कि भक्त लोग हमारे जो आवाहन है, जो हम उनको अनुरोध कर रहे हैं, उसका ध्यान रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां भगवती के दर्शन करेंगे। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में नए अंदाज में भगवान के दर्शन शुरू हुए। मंदिर प्रशासन की पूरी कोशिश है कि सरकारी गाइडलाइंस का पूरा पालन हो। हर जो भक्त है उसका एक रजिस्ट्रेशन है, उसको पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद उसके नाम, पते, नाम और मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है और उसके बाद फिर उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जो शिवलिंग है उसके ऊपर पानी या फिर दूध अगर चढ़ाना है तो उसकी व्यवस्था भी अलग की गई है और बाकायदा मंदिर के बाहर एक बड़ी सी तस्तरी रख दी गई है जिसमें लोग दूध या पानी डालते हैं जो सीधा शिवलिंग पर आता है। मंदिर के साथ साथ देश के कई हिस्सों में होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं। ये छूट अभी देश में हर जगह नहीं है। कुछ जगह धीरे धीरे रियायत देने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में न तो मॉल खुलेंगे और न ही धार्मिक स्थल। दफ्तर 10% स्टाफ के साथ खुलेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। वहीं राजस्थान में आज धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे हैं, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मॉल और रेस्टोरेंट से आज ताला खुल जाएगा। हालांकि गाजियाबाद में फिलहाल मॉल नहीं खुलेंगे। झारखंड में मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। भोपाल में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लेकिन मॉल और रेस्टोरेंट को खोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, लेकिन सैलून, होटल खोले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं वैष्णो देवी मंदिर में अभी यात्रा शुरू नहीं हो रही है। गोवा में धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत होगी, लेकिन कई संस्थान अभी धार्मिक स्थल बंद रखने के पक्ष में हैं। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर सभी जगह मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। अनलॉक 1 में छूट की दूसरी किश्त में धर्मस्थल, मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट तो खुल गए, लेकिन 2 गज की दूरी भी होगी, मास्क भी जरूरी होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दुनिया की इकलौते महाशक्ति अमेरिका की, जो कि इस समय इतिहास के सबसे भीषण त्रासदी से गुजर रहा है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की वजह से यहां मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे अमेरिका में सड़कों पर लाखों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच हो रहे इस प्रदर्शन ने अमेरिका प्रशासन को घुटनों पर ला दिया है। ना तो राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना ही पुलिस इस प्रदर्शन को रोकने में सफल होती दिख रही है। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस को कटीले तारों से घेरना पड़ा है। जबकि अमेरिका के ज्यादातर शहरों में अब भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान हो रहा है।
लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी इस प्रदर्शन की वजह से बाजार बंद है। दरअसल कुछ दिन पहले एक अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हिंसा भड़क उठी, जो कि अब तक जारी है। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस प्रदर्शन के दौरान ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहने दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीमार हो गए हैं। उनका कल कोरोना टेस्ट होगा। उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। कल दोपहर से ही, यानी कि बीते दिन दोपहर से ही उन्होंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल की जांच और रिपोर्ट का इंतजार है। कल कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उन्हें हल्का बुखार है। गले में खराश की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया। वैसे राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए आंकड़े भी दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन सबके बीच अब दिल्ली सरकार के सामने चुनौती इस बात की कि एक तरफ जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट हो और वो ठीक हो जाए, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते आंकड़ों को कम किया जाए, उसको थामा जाए। देखिए, कल दोपहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत कुछ खराब चल रही है और उनको बुखार भी है, गले में दर्द भी है। इसके कारण से उन्होंने अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग रखा है। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई हैं और कल यानी आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक ना करें, अपने आप को आइसोलेट रखें, घर में अलग रखें, और कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पता चलेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ ठीक निकले और वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से काम पर अपने वापस आए। अभी और भी सारे मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, तो कामकाज पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। काम, दिल्ली का काम जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहा है, जैसे सरकार जिस प्रकार की उसकी चिंता है और हम लगातार सजग हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी रहेगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को कल से थोड़ा बुखार की और गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कल दोपहर से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है और कल दोपहर के बाद से जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब कैंसिल कर दी गई थी। किसी से मिले नहीं हैं वो। उनका डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि कल उनका फिर हम कोरोना का टेस्ट कराएंगे और उसके बाद ही इस पे कुछ कह पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पर हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल रहें और जल्दी से स्वस्थ होकर वापस उसी तरह काम पे लौटें जैसे वो दिल्ली के लिए करते रहे हैं। आज जांच नहीं होगी? नहीं, आज नहीं होगी। कल डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कल टेस्ट करें। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है? दिल्ली के लोगों का इलाज हो, और अगर कोई बाहर का रही गया हो यहाँ, तो क्या उसके इलाज से मना करेंगे? तो इस तरह के इंसानियत को शर्मसार करने वाला निर्णय कम से कम दिल्ली को नहीं लेना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। तो एक तरफ कोरोना के बढ़ते हुए मामले सरकार के लिए चिंता का सबब, राजनीति भी उस पर गरमाई हुई है क्योंकि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए सुरक्षित रख दिए गए हैं। इन सबके बीच केजरीवाल की खराब तबियत के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। उधर मुंबई में हाल बेहाल है और दिल्ली उसी राह पर चल पड़ी है। ऐसा लग रहा है हर रोज कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो 15 दिन में राजधानी में 56,000 कोरोना के कुल मामले होंगे। देश के 2 बड़े महानगरों में कोरोना की घुसपैठ गहरी है।
मुंबई डरा रही है तो दिल्ली उसी राह पर दौड़ पड़ी है। राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है। रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में ही करीब 1300 केस जुड़ गए। अच्छी बात यह है कि राजधानी में 2 दिनों से कोरोना से किसी की जान नहीं गई, लेकिन कोरोना के कुल मामले सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कुल मामले कोरोना के करीब 29,000 हो गए। 10,000 लोग ठीक तो हो गए, लेकिन 750 से ज्यादा को जान भी गंवानी पड़ी। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में 2 गुने यानी 56,000 से ज्यादा केस होंगे। ऐसे में डर यही है कि अस्पताल में बेड कम ना पड़ जाएं। हमारे पास अब अभी तक तो एनफ बेड हैं कि जो लोगों को दे सकते हैं, परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है। जिस तरह से केस आ रहे हैं, केस रोजाना जितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी है, अभी हमारे पास 8,500-9 हज़ार हो चुके हैं, तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15-17 हज़ार बेड जरूर किया, इसको दोगुना किया जाए। ये हाल तो तब है जब दिल्ली में 12 दिनों में 405 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में अस्पतालों की अनदेखी के आरोपों के बाद दिल्ली सरकार ने 24/7 हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा और मरीजों को दिल्ली के निवासी होने का सबूत दिखाना होगा। आप भी जान लीजिए कि आपको इलाज से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। मुंबई में भी कोरोना की तेजी बनी हुई है। 24 घंटे में 1400 से ज्यादा मामले आ गए। 61 लोगों की मौत भी हो गई। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 48,000 से ज्यादा हो गए, वहीं मौत का आंकड़ा 1600 से ज्यादा हो गया। मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच छूट की एक और किश्त आ गई। मुंबई की सड़कों में बदले अंदाज में बेस्ट की बसें आ गईं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बीएसटी ने काफी सारे अरेंजमेंट किए हैं। बसेस देख लीजिए काफी चल रहे हैं, लेकिन आखिर देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट है ताकि जो कोरोना वायरस उसका फैलाव न बढ़े, उसको रोकने के लिए। पहले तो जब लोग घुसेंगे तो वो इतने ही घुसेंगे कि वो एक सीट जो जैसे आप देख लीजिए, ये 2 लोग इस पर अमूमन बैठते हैं, लेकिन एक ही शख्स बैठेगा इस सीट पे, तो यानी कि 50% से भी कम ऑक्यूपेंसी होगी बसेस में। मुंबई में कोरोना की जंग जारी है और इस जंग से लड़ रहे वॉरियर्स को गृह मंत्री ने अनोखे अंदाज में सलाम किया। मुंबई से विद्या के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली और मुंबई का हाल आपने देखा। सबसे ज्यादा आंकड़े यहीं से सामने आ रहे हैं जो चिंता का सबब बने हुए हैं पूरे देश के लिए। वहीं आज से देश में मॉल, मंदिर सब खुल गए हैं, लेकिन अनलॉक होती जिंदगी के साथ ही साथ कोरोना भी बेकाबू हो रहा है। देश में कोरोना के मामले अब तक 2.5 लाख के पार हो गए हैं। 24 घंटे में करीब 10,000 नए केस सामने आए हैं। जिंदगी को और रफ्तार मिल गई। अनलॉक 1 में छूट की दूसरी किश्त भी आ गई। मंदिर में रौनक लौट आई, मस्जिद में नमाज शुरू हो गई, मॉल्स भी 2 महीने बाद गुलजार हो गए। जिंदगी भागने लगी, लेकिन कोरोना भी रेस में है। न तो इसकी रफ्तार कम हो रही है, न ही सिमटने को तैयार है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 2.5 लाख के पार हो गए। जी हां, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख के बाद 2.5 लाख। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े में कोरोना के कुल केस 2,56,000 से ज्यादा हो गए। इनमें करीब आधे लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन इस वायरस ने 7,000 से ज्यादा लोगों की सांसें छीन ली। और तो और 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए, जबकि एक दिन में ही 206 लोगों की मौत हो गई। हैरानी तो यह है कि एक्सपर्ट इसे पीक नहीं मान रहे हैं। मतलब भारत में कोरोना विस्फोट अभी बाकी है। पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हो, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है। हमारा देश भी बहुत बड़ा है। लॉकडाउन के बाद दुनिया में कोरोना सिमट रहा है, लेकिन भारत में ये पैर पसारता जा रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना के रोज बढ़ने वाले मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पर जा पहुंचा।
भारत से ऊपर सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है। रूस पीछे छूट चुका है। इस लिस्ट में भारत के साथ चिली और पाकिस्तान भी है। आखिर भारत कहां जा रहा है? कोरोना की रफ्तार कितनी बढ़ेगी? कहां तक जाएगी? कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं और ये और देशों के मामले में अब हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए। हमें लोगों को बचाने की ज़रूरत है।